कहानीबाज। सादत हसन मंटो का एक अफसाना, खोल दो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक समंदर देखा तो इसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गईं। वो देर तक नीले आसमान को टिकटिकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि शायद वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। इसके होशो हवास शल हो चुके थे। इसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था। नीले आसमान को बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज रोशनी इसके वजूद की शरग से टकराई और वो जाग गया। ऊपर तले इसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह इसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप में खाक छानता रहा, मगर इसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफिजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना इससे कब और कहाँ जुदा हुई थी। लेकिन सोचते सोचते इसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। इससे आगे वो और कुछ ना सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी। इसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके मुतालिक इसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना इसके साथ ही थी। वो दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था और उसे उठाने के लिए जब उसने रुकना चाहा था तो सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए। लेकिन उसने वो दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते इसने अपनी कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और हाथ डालकर एक दुपट्टा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो इसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? जब रास्ते में गाड़ी रोकी गई थी और दंगा फसाद करने वाले अंदर आए थे, क्या वो बेहोश हो गया था? क्या वो सकीना को उठा कर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। इसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे उन सब को हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने इसकी मदद न की। आंसू जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन इन लोगों से मिला जो इसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने इनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग और बहुत ही खूबसूरत है। मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी हैं, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी अकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर इसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में इसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेली पर रख कर अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों, कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मुकाम पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना ना मिली। एक रोज वो इसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि इन्हें सड़क पर एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी
और सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा सा तिल भी था। एक लड़के ने कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। इसने कोई जवाब न दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने इसे दम दिलासा दिया तो इसकी वहशत दूर हो गई और इसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवान ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। इसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लारी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर इसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा ना होने के बायस वो बहुत उलझन सी महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांकने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं भी इसकी बेटी का पता न चलता। रात को वो देर तक रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने इसको यकीन दिलाया था कि इसकी सकीना अगर जिंदा है तो चंद दिनों में ही वो इसे ढूंढ लाएंगे। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा। लारी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा इनके पास गया। लारी चलने ही वाली थी कि इसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का कुछ पता चला? सब ने एक जुबान होकर कहा, चल जाएगा चल जाएगा, और लारी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और इसका दिल काफी हद तक हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठा कर लाए थे। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो गया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लग कर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा। कमरे में दफातन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल भी देखा और चिल्लाया, सकीना, मेरी बेटी सकीना। डॉक्टर जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो, खोल दो, खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में एक जुम्बिश पैदा हुई। बेजान हाथों से उसने नाड़ा खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक ठंडे पसीने में गरक